उत्तराखंड को राजनीतिक तौर पर एक हाइपर एक्टिव सोसाइटी के तौर पर देखा जाता है। हम मजाक में कहते ही हैं कि यदि यहाँ एक पत्थर उछाला जाए तो वो किसी न किसी नेताजी पर जाकर लगेगा। नेताजी से हमारा मतलब राजनीतिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति से है। दूसरी तरफ हकीकत यह है कि उत्तराखंड अपने 25 साल के सफर में राजनीतिक नेतृत्व तैयार करने में खास कामयाब नहीं हो पाया है। हमारी राजनीतिक महत्वाकांक्षा में सबसे बड़ा दोष यह है कि हम खुद को माननीय विधायक जी से कम समझते ही नहीं हैं। क्या करेगा बेचारा भैया। देखिए भूषण जी, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा। यही तो दिक्कत है, सब कुछ बहुत धीरे धीरे हो रहा है। इसलिए यदि इस राजनीतिक दोष को ठीक करना है तो आगामी पंचायत चुनाव हमारे लिए एक बेहतरीन मौका साबित हो सकता है। हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं कि ग्राम प्रधान कैसे किसी भी ब्लॉक प्रमुख, विधायक या सांसद से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये वीडियो खासकर उन राजनीतिक तौर पर सक्रिय लोगों के काम का भी हो सकता है जो खुद को विधानसभा में पहुंचने का सपना देखते हैं। उन्हें चाहिए कि वो पहले ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ें और पंचायतों को प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल कर अपने गांव को आदर्श बनाएं और फिर इसके बाद खुद को एक बड़ी राजनीति के लिए तैयार करें। नमस्कार, मैं संजीव कंडवाल हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं मूल विषय को। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, उत्तराखंड में इस समय पंचायत चुनाव की आचार संहिता लगी हुई है। आने वाले कुछ दिनों में उत्तराखंड के 47 लाख से अधिक ग्रामीण मतदाता अपने 66,418 पंचायत सदस्यों का चयन करेंगे। इसमें 7,499 ग्राम प्रधान भी शामिल हैं। अब सवाल यह है कि ग्राम प्रधान के पास क्या क्या अधिकार होते हैं, उन्हें सालाना कितना बजट मिलता है और वो उसे किस तरह खर्च कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि पंचायतों को बजट का आवंटन 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर होता है। यानी जिस ग्राम पंचायत में जितनी अधिक आबादी है उसे उतना अधिक बजट मिलता है। हालांकि उत्तराखंड में ग्राम पंचायतों में आबादी घटती जा रही है। हम जानते ही हैं कि पलायन के कारण लगातार गांव खाली हो रहे हैं। तो भी हमारी एक ग्राम पंचायत को केंद्र और राज्य सरकार से मिलकर सालाना औसत 5 लाख रुपए तक का बजट तो मिल ही जाता है। जी हाँ, एक पंचायत के खाते में न्यूनतम 5 लाख रुपए तो हो आ ही जाते हैं। इसके अलावा यदि ग्राम प्रधान सक्षम है तो वो विभिन्न सरकारी योजनाओं, विधायक निधि, सांसद निधि, CSR फंड से भी अपनी पंचायत में विकास कार्य करवा सकता है। पंचायतें अपने क्षेत्र में कर वसूली भी कर सकती हैं। हाल के समय में उत्तराखंड में कई ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन, तीर्थाटन की गतिविधियां बढ़ रही हैं। इन क्षेत्रों में बन रहे होटल, रिजॉर्ट, पिकनिक स्पॉट के साथ ही सोलर प्रोजेक्ट, खनन गतिविधियों के जरिए भी पंचायतों की कमाई हो सकती है। अब हम ग्राम प्रधान के अधिकारों की तुलना विधायक और सांसद से करते हैं। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में प्रत्येक विधायक को सालाना 5 करोड़ रुपए की विकास निधि प्राप्त होती है, जिसको हम सामान्य तौर पर विधायक निधि कहते हैं। इस फंड से विधायक जी को पूरे विधानसभा क्षेत्र की जरूरत पूरी करनी पड़ती है। इसके अलावा उनके पास प्रत्यक्ष तौर पर और कोई भी अधिकार नहीं होता है। विधायक जी विधानसभा के जरिए पूरे प्रदेश के लिए तो नियम या कानून बना सकते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र के लिए उनके पास अलग से कोई अधिकार नहीं होते हैं। विधायक अपने क्षेत्र में किसी टीचर, डॉक्टर, नर्स, यहाँ तक कि आंगनवाड़ी वर्कर तक की न तो नियुक्ति करवा सकते हैं और न ही ट्रांसफर करवा सकते हैं। इस तरह स्थानीय स्तर पर काम करने के लिए ग्राम प्रधान माननीय विधायक के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में होते हैं। तो चलते चलते एक टिप्पणी यह भी है कि उत्तराखंड के गांव में अब बड़ी संख्या में ऐसे लोग फिर वापस बसने लगे हैं जिन्होंने अपना अच्छा खासा समय बाहर बिताया है। इसमें पौड़ी जिले में बीरोखाल ब्लॉक के बिरगण गांव के मूल निवासी रिटायर्ड कर्नल यशपाल नेगी का उदाहरण लिया जा सकता है। यशपाल नेगी साहब से हमने पिछले दिनों अभी इसी प्लेटफॉर्म पे बातचीत की थी। इसी तरीके से द्वारिखाल ब्लॉक में तिमली गांव के युवा आशीष डबराल का नाम भी विशेष तौर पर गिना जा सकता है। ये दोनों ही लोग न सिर्फ रिवर्स पलायन के उदाहरण हैं,
बल्कि अपने स्तर से गांव में कई तरह के बदलाव भी ला रहे हैं। इसलिए इस तरह के तजुर्बेकार लोगों को नेतृत्व सौंपना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, जिन्हें सरकारी अधिकारियों और दफ्तरों से डील करना आता है, फाइलें पढ़नी आती हैं और जिनके पास देश दुनिया की ज्यादा बेहतर समझ है। इसलिए स्थानीय स्तर पर मजबूत नेतृत्व विकसित करने के इस मौके को जाने ना दें। धन्यवाद।